भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, ये हमारा कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हम दृष्टि विज्ञान के माध्यम से संचालित करते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हमारा सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंदर हम उपयोग लेते हैं कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लेते हैं और उसी से ही सनातन सत्य की हम प्राप्ति करते हैं, करवाते हैं, आपको सूझबूझ देते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों, एपिसोड्स, चिंतन मनन के साथ करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है भावनात्मक विकास। भाइयों और बहनों, 210 देश के लोगों का स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने हमारे स्वास्थ्य को 5 भागों में बांटा है और उन्होंने कहा है हम मनुष्य को पूर्ण स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ वाला तब मानेंगे जब उसके अंदर 5 तरह के स्वास्थ्य मौजूद हो। पहले शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। तीसरा भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ, जिसको कहते हैं EQ। और जो मेंटल हेल्थ को कहा जाता है IQ। और चौथा स्पिरिचुअल हेल्थ, SQ बोला जाता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और इन सब चारों की प्राप्ति करने के बाद के अंदर जो फील्ड होता है जहाँ पे ये उपयोग में आता है, काम में आता है, वो हमारा सोशल हेल्थ, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे विश्व हो, सोशल हेल्थ। इन 5 तरह के स्वास्थ्य को प्राप्त करने वाला होलिस्टिक पर्सनैलिटी, होलिस्टिक व्यक्ति, होलिस्टिक स्वस्थ होता है। तो हम आज 5 की बात नहीं करेंगे, हम इसमें से मात्र एक भावनात्मक विकास, इमोशनल कॉन्सेंट और इमोशन इम्प्रूवमेंट, इमोशनल पर्सनैलिटी की बात करते हैं। इमोशंस क्या होते हैं कि हमारे भीतर जो चिंतन चलता है, क्रोध का, अहंकार का, माया का और लोभ का, ये नेगेटिव इमोशंस हैं। उसी तरीके से पॉजिटिव इमोशंस भी है। इसके विपरीत देखें कि क्रोध को क्षमा से जीतो, क्षमा पॉजिटिव हो गया। अहंकार को सरलता से जीतो, सरलता जो है वो पॉजिटिव हो गया। और माया को जो है वो मृदुता से जीतो और लोभ को संतोष से जीतो। इस तरीके से हर नेगेटिव का पॉजिटिव थॉट है। तो हम इस जो है भावनात्मक विकास में ये कहना चाहते हैं जिसके पास में पॉजिटिव है वो तो भगवान का रूप है, वो तो एक आइडियल इंसान है और सारे ही गुण हैं, सर्वगुण संपन्न है, वो तो ईश्वर है। इसलिए 3 बातें होती है कि हमारे भीतर भी 3 तरह के माइंड काम करते हैं। पहला होता है एक एनिमल माइंड होता है जो पशुता का होता है, वह तो ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, पंचेंद्रिय, 5 इंद्रियों के सुख के अंदर ही रहता है, स्वार्थ की वृत्ति में ही रहता है और वो भोग की वृत्ति करता है। दूसरा जो माइंड होता है ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड परोपकारो जीवानाम, ये परार्थ की चेतना वाला होता है। मैं भी जीऊँ, मेरा पड़ोसी भी जिए, लिव एंड लेट अदर्स लिव। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी सभी जिए। और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है परार्थ की चेतना, वो होती है स्पिरिचुअल माइंड होता है,
वो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है। जगत के सब जीवों का कल्याण हो, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वह पूरा वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। संत के लिए कहा जाता है कि संत वह हो जा तो शांत होता है। शांत का मतलब जिसके इमोशंस कंट्रोल के अंदर होते हैं, जिसके नेगेटिव थॉट्स कंट्रोल में होते हैं, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ। और पूरे नेगेटिव की बात करूं तो 18 तरह के हमारी भारतीय संस्कृति के 55 धर्म दर्शनों ने 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स का बाइफर्फिकेशन, क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें सारी बुराई आ जाती है, पूरा मोह का संसार आ जाता है, पूरी बुराइयों का वटवृक्ष, मोह का वटवृक्ष आ जाता है। मोह जो है सब बुराइयों का पुंज है और अनाशक्ति है, वैराग्य है, सब गुणों का पुंज है। तो भाई और बहनों, हम 18 दोष कौन कौन से हैं? क्योंकि भावनात्मक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, भावनात्मक विकास की बात कर रहे हैं, तो भावनाएं कैसे विकृत होती है उनको जानना जरूरी होता है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 3 बातें आती है। पहला आता है गेय, दूसरा हेय और तीसरा उपादेय। गेय का मतलब होता है इस संसार में अच्छाई बुराई दोनों को जानो। जाने बिना कैसे भेद करोगे? कि किसी व्यक्ति की परीक्षा किए बिना कैसे मालूम पड़ेगा करोगे कि ये मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन है, ये मेरा हितैषी है या मेरा बैरी है। गेय करो और गेय करने के बाद में बुराई का हे करो, अच्छाई का उपादेय करो, अच्छाई को ग्रहण करो और बुराई को छोड़ो। हे को छोड़ना, उपादेय को ग्रहण करना होता है। तो हम इमोशंस को जानना जरूरी है। 18 इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस कौन कौन से हैं? प्रणतिपाप, मर्षावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति रति, माया मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। 18 दोष है ये, मनुष्य जीवन के 18 दोष है। और इन सब को कैटेगराइज जो है हमारी भारतीय संस्कृति ने क्रोध, मान, माया, लोभ में कैटेगराइज किया है। उससे छोटा कोई बोलना चाहे तो राग द्वेष में कैटेगराइज किया है। राग द्वेष क्या है? वह राग का मतलब होता माया लोभ, द्वेष का मतलब क्रोध और अहंकार जो दिखाई देते हैं। माया मीठी छुरी दिखाई नहीं देती है और द्वेषी सामने दिखता है, आंखें तमतमाई, क्रोधी, घमंडी व्यक्ति घमंड करता, मुंह से अंट संट बोलता है, सामने दिखता है। लेकिन मीठी छुरी भीतर ही भीतर आपको काट रहा है, माया। और लोभ है जहाँ तहाँ लाहा तहाँ लोभा, जहाँ पर जो है लाभ होता है वहाँ लोभ बढ़ता है। आप जैसे कोई व्यसनी व्यक्ति खेलने वाला होता है, जुआरी, 1000 का मिला जो है लाभ मिला, फिर 2000 लगाता है, 4000 जगह लगाता है, अंत में वो दिवालिया हो जाता है। तो लोभ जो है ये गला कटाता है। तो ज़्यादा लोभ भी खराब है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इस दुनिया में हर चीज़ जो अधिकता में बुराई है, अधिकता की बुद्धि भी बुरी है। क्योंकि बुद्धि का अधिकता का वो पॉइंट होता है आदमी मैड बन जाता है, पागल बन जाता है। जो हम सड़कों पर घूमते देखते हैं वो भी बुद्धि की पराकाष्ठा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बुद्धि के मतलब आपको जो है श्रम के साथ में विश्राम भी होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने रात और दिन बनाए हैं कि दिन में आप दबा के काम करो और रात में आप दबा के नींद लो, संतुलन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे काम करना और ऐसा नहीं है कि 24 घंटे सोना है। और जो लोग अच्छा जीवन नहीं जीते, अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जीते हैं, तो रात्रि जो सोने के लिए बनाई है उसमें जगते हैं। वो असुरी प्रवृत्ति है। और दिन जो काम करने के लिए होता है दिन भर सोते रहते हैं। तो ये प्रकृति का संतुलन है। ये भी रॉन्ग इमोशन है, ये भी बैड इमोशन है। इसका भी सुधार करना है। तो भाई और बहनों,
ई कॉन्शियंट होना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए ई कॉन्शियंट बहुत ज़रूरी है। कि देखिए, मैं आपको उदाहरण दूं कि पुराने ज़माने के हमारे जो जितने भी महापुरुष थे, हमारी दादियाँ थी, नानी थी, हमारे पिता थे, पितामह हुआ करते थे, वो कहीं किसी स्कूल में नहीं पढ़े। आजकल तो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, डिलीट करके बड़े बड़े विद्वान बनते हैं, बड़े बड़े विषय पढ़ते हैं। पर पुराने बेचारे स्कूलें थी नहीं। मेरे समय में भी मेरे गांव में जहाँ मेरा जन्म हुआ, न बिजली थी, न पानी थी, न सड़क था, न स्कूल था। तो हम कहाँ पढ़ते? हम तो रेत के टीबों पे हमको कोई सिखाने वाला था, उससे पढ़े हुए हैं। तो हमारे माता पिता को पढ़ने का प्रश्न नहीं। लेकिन वो मेरे खुद की बात करूं, मेरे खुद के 10 भाई बहनों को बिना पढ़े लिखे माता पिता ने पाला पोसा। 10 भाई बहनों को एक गुजर गए, आज हम 9 हैं। 9 विद्वान, करोड़पति, खानदानी, अच्छे हैं 9 के 9। ये उन्होंने कैसे किया? क्योंकि वो विवेक धम्म माइये, विवेक ही धर्म है। वो इमोशन कॉन्शियंट, उनका भावनात्मक बहुत विकास था। आज इस दुनिया में जितनी बुराइयां आई है, आज इस एजुकेशन के अंदर कोई मिसिंग चीज़ है, वो है हमारा भावनात्मक विकास। आज हम स्टूडेंट को तोते की तरह रटा रटा करके किताबों का भार डाल डाल करके उसको विद्वान बना देते हैं। कैसा विद्वान? सुसाइड करने वाला विद्वान, मर्डर करने वाला, घूस लेने वाला, और उसके साथ साथ में अपराधी, आतंकवादी, पढ़ा लिखा आतंकवादी, अच्छा पढ़ा लिखा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आतंकवादी बन जाता है। ये क्यों हुआ? मिसिंग पॉइंट इज हियर कि हमने उसका भावनात्मक विकास नहीं किया। हमने तो उसका इंटेलेक्चुअल विकास किया, बौद्धिक विकास किया। तो उस मिसिंग पॉइंट की पूरी करने के लिए हमें गुरुकुल एजुकेशन को हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जोड़ना चाहिए। मैं आज की शिक्षा प्रणाली की निंदा नहीं करता, लेकिन जो मिसिंग पार्ट है, जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं, थोथी डिग्रियों के रिजल्ट आ रहे हैं, उसको थोथी डिग्री नहीं बना के प्रैक्टिकल डिग्री बना दे। अपराध कितने बड़े! अरे आप 30-50 साल पहले जाओ, अपराध 1-2% था। आजकल तो अपराध 98% बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? जबकि इतना शिक्षा, इतना विज्ञान डेवलप्ड, इतनी सुविधा, इतनी शिक्षा, इतनी खाने की, पीने की, रहने की, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो सुविधाएं आज से 30-40 साल 50 साल पहले थी, नगण्य थी, आज तो उससे 80 गुना 100 गुना बढ़ गई। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, उसका एक ही कारण है, भावनात्मक विकास की कमी आ गई। लोगों के अंदर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ नियंत्रण में नहीं है। सबसे बड़ी बुराई क्या है? आजकल कोई टॉलरेंट नहीं है। एक बेटा बेचारे बुजुर्ग 70-75 साल के जो है पिता को फटकारता है, गाली देता है कि आप क्या जानते हो, आपने हमारे लिए क्या किया? अरे भैया, तुझे पोस्ट ग्रेजुएट बनाया, तेरी बढ़िया पत्नी लाए और तेरे को इतना बड़ा किया, तेरे को करोड़ा का मकान बना के दिया, फिर भी कहता है क्या किया? सहन शक्ति नहीं। पुराने माता पिता के पास से फटकते तो नज़र नीची रहती, पिताजी जा रहे हैं, बोलने की ताकत नहीं थी। आज तो पिता बोले एक शब्द और वो नेले पे दहला बोलता है, 10 बात सुना देता है, बेटा है या बेटी है। नो टॉलरेंस पावर एट ऑल। उससे क्या बर्बादा हुआ? घर टूट गए, संयुक्त परिवार टूट गए, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, ले दे करके अकेला व्यक्ति रह गया। वही कमाने वाला,
वही बीमारी को ठीक करने वाला, वही बाल बच्चों को पालने वाला। इसलिए आदमी ध्वस्त हो गया कि भाई मैं तो अब एक बच्चे से ज़्यादा को पाल नहीं सकता। एक होते ही पहले हमारे ज़माने में, माता पिता के ज़माने में 10-10, 12-12 होते थे। हमारे ज़माने में 3 थे, उसके बाद 2 का ज़माना आया और फिर अब 1 का ज़माना आ गया। हम 2, हमारे 1, क्योंकि पालने की ताकत समाप्त हो गई। न्यूक्लियर फैमिली हो गई, आदमी की सोच बदल गई और त्याग की वृत्ति बदल गई। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है इमोशनल नहीं कंट्रोल, व्यक्ति में नो सेक्रीफाइस एट ऑल। पहले कितना सेक्रीफाइस करते थे कि घर के अंदर जितने लोग हैं, अगर माँ है और 10 उसकी संतान है और घर में 10 आम हैं, तो माँ एक एक को बांट बांट के देती, बाहर गया हुआ है उसका सुरक्षित रखती। और माँ क्या करती, हमने वो ज़माना देखा है कि सबसे पहले नाश्ता डालने के पहले 10 भाई बहनों को माँ कहती है कि प्रभु भक्ति करके आया कि नहीं, नवकार मंत्र गिन के आया कि नहीं आया, सब अपने बड़ों को प्रणाम किया कि नहीं किया, नहीं किया करके आ, फिर नाश्ता मिलेगा। वो संस्कृति कहाँ गई? माता पिता को प्रणाम करने की और नवकार मंत्र गिनने की, ओम नमः शिवाय गिनने की, और जो है वसुदेव जो है वो ओम नमो भगवते वसुदेव गिनने की संस्कृति कहाँ गई? भावनात्मक गिरावट आ गई। मैं उसके विकास की बात करता हूँ, उसका विकास करो। और बच्चों के, बूढ़ों के, बुजुर्गों के क्रोध, अहंकार, माया लेवल का पारा नीचे कराओ। अगर क्रोध नीचे हो गया तो जीता जागता भगवान बन गया। अगर अहंकार शून्य हो गया व्यक्ति, तो वो तो पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय, शुद्ध हो गया। आजकल पढ़ा लिखा कहता है कि आप क्या जानते हो, मैं तो सब जानता हूँ। किसी को सलाह दो तो मैं तो सब जानता हूँ, आपकी सलाह आपके पास रखो। पुराने ज़माने के अंदर बुज़ुर्गों के पास बैठने से शिक्षा मिलती थी, पालन किया जाता था, उनका भावनात्मक विकास बहुत तेज था। वो जो है बहुत गहरे चिंतन किए हुए होते थे, वो कॉमन सेंस को जानते थे और वो विवेक दम्ममाइये, विवेक ही धर्म है, विवेक को जानते थे। विवेक समाप्त हो गया बिल्कुल। तो भाई और बहनों, हम अगर निष्कर्ष, क्योंकि समय कम रहा है, तो हम अगर निष्कर्ष की बात करें तो मैं कहना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान बनाना है। आपके बच्चे को, बच्चियों को, भाई को और किसी को भी अच्छा बनना है या बनाना है, तो मेरा एक ही निवेदन है, अपना भावनात्मक विकास करो। भावनात्मक का मतलब नेगेटिव थॉट्स, हर नेगेटिव थॉट्स को बदल करके पॉजिटिव में बदलो। नेगेटिव को बिल्कुल जगह नहीं दो। आप पढ़े लिखे लोगों के चार्ट बना दो, पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट। आपको सब पता है, नेगेटिव थॉट्स में क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, 18 तरह के। पॉजिटिव में आपको ध्यान है मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, और किसी को दुख न देना, गाली न देना, गलोच न करना, झूठ नहीं बोलना, और हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, और सीमित साधनों को रखना और इच्छाओं को कम रखना। तो ये सारा जो है ना, ये नेगेटिव थॉट्स को कम करना, नेगेटिव थॉट्स को ज़ीरो करना, पॉजिटिव थॉट को बढ़ाने के लिए भावनात्मक विकास है, जिसकी आज बहुत 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 ज़्यादा है। आज विधानसभा में कुर्सियाँ चलती है, तू मैं होती है। अरे वो हमारे आदर्श है। हम 1-1 लाख की जनता या 10-10 लाख की जनता के एमपी को और 1 या 2 लाख की जनता को एमएलए करके चुनते हैं। हम जो है 20-25 हज़ार गाँव के लोग एक हमारा प्रतिनिधि सरपंच को चुनते हैं। वो कैसा होना चाहिए? वो आदर्श होना चाहिए, वो राम राज का व्यक्तित्व होना चाहिए। हमारी कठिनाइयों को आगे रखे, वो तो अपनी जेब में भरना चालू हो जाता है जब जो विधानसभा में या लोकसभा में जाता है और वहाँ पे वो तू मैं करते हैं और वो तू मैं दिखाई जाती है टीवी पे। तो बच्चे क्या सीखेंगे? सीरियल को देखो, सीरियल ऐसे दिखाए जाते हैं कि नैला पे दहला मारो,
टिट फॉर टैट करो, ये नहीं दिखाया जाता है। किसी ने बड़े ने कह दिया है तो क्षमा मांग लो उससे, गलती हो गई क्षमा करो। हिंसा की वारदातें बढ़ाई जाती है, हिंसा के ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म है और सीरियल दिखाए जाते हैं, इन सब को रोकिए। ये मानवता को डुबाने वाले हैं। तो अगर अच्छा इंसान बनाना है तो भावनात्मक विकास करो, अगर अच्छा परिवार बनाना है भावनात्मक विकास कराओ, एक अच्छा देश विश्व बनाना है तो वसुधैव कुटुंबकम का विकास करो। वसुधैव कुटुंबकम भावनात्मक विकास है, ये हमारा इमोशनल कॉन्सेंट है, यानी हमारे जितने जितने नेगेटिव थॉट्स है, नकारात्मक सोच है, वो दूर करके उसकी तरह सकारात्मक को इंसर्ट करो। इसलिए भाई और बहनों, जब मैं एक प्रोफेसर होने के नाते जब कभी भी मेरे स्टूडेंट की क्लास देता हूँ तो सबसे पहले इस भावनात्मक विकास के लिए 3 स्लोगन बड़े ज़ोर की आवाज़ से बोलता हूँ, पालन करता हूँ, सिखाता हूँ, व्याख्या करता हूँ। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, आप सकारात्मक सोचो। और उसके बाद कहता हूँ डू पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, अच्छाई की तरफ जाओ। जब आप ये करने लग जाओगे तो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, आप अच्छे इंसान बन जाओगे। तो हमारा जो है इस इमोशनल, इस भावनात्मक विकास का उद्देश्य ये है अच्छे इंसान का निर्माण कराना। अच्छा इंसान कौन? जो भीतर और बाहर से दोनों अच्छा हो, बाहर रंग रूप अच्छा दिखाई दे, बाहर एक पढ़ी लिखी पर्सनैलिटी दिखाई देवे और भीतर काला का काला, भीतर शून्य, वो नहीं चाहिए। बाहर से तो 100% बन गया तो भीतर बाहर 50 हो चलेगा। आपके कपड़े साधारण हो चलेगा, आपका रूप ऊंचा नीचा हो चलेगा, लेकिन आपके भीतर का सौंदर्य है, भीतर का रूप है, भीतर का ज्ञान है, भीतर की प्रज्ञा है, भीतर के अच्छे गुण हैं, भीतर का सदाचार है, उसका भी तो विकास करो। बाहर का करो, कोई बुराई नहीं है, आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी दिखाओ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वह अच्छी कब लगेगी? जहाँ भीतर से अच्छे होंगे। भीतर से काले हो, भीतर से अगर आप बुरे व्यक्ति हो तो वो कोई काम की नहीं है। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। आप नकली मत बनो, आप असली कब बनोगे? जब कथनी और करनी में अंतर नहीं रहेगा, जब आपका भीतर और बाहर एकता रहेगा। भावात्मक विकास है, वो भीतर और बाहर को एक करता है, भीतर को भी शुद्ध करता है व्यवहार, और बाहर को भी शुद्ध करता है, व्यवहार पक्ष को भी शुद्ध करता है, निश्चय पक्ष को भी शुद्ध करता है। दोनों जुड़े हुए हैं। शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधनों की आवश्यकता है। शुद्ध साध्य भीतर का भावात्मक विकास है जो मुक्ति की तरफ जाता है, और उसके साधन है वो हमारा बाहर का व्यवहार है। जो हम व्यवहार अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, परिवार के साथ, अपना जहाँ वर्क करते हैं उन कर्मचारियों के साथ के अंदर हम कैसा व्यवहार करते हैं, वो सब व्यवहार बाहर का जगत है। तो भाई और बहनों, आइए हम एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्ति का निर्माण करें और व्यक्ति बने। दोनों ही काम हैं, पहले खुद बनो और फिर दूसरों को बनाओ। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये जो सनातन सत्य कार्यक्रम है बड़ा इंटरेस्ट के साथ देख रहे हो। जब श्रोता और वक्ता के बीच में तारतम्य तादात्म्य हो जाता है तो दोनों आनंदित होते हैं। वक्ता वो भूल जाता है कि मैंने आधे घंटे तक प्रवचन किया, और श्रोता भी भूल जाते हैं कि आधा घंटा हो गया, अभी तो 5 मिनट, क्योंकि दोनों एक कड़ी एक तार में जुड़ जाते हैं। यही हमारे सनातन सत्य की विशेषता है कि हम आपको अल्टीमेट ट्रुथ देते हैं, हम आपको सार्वभौम सत्य देते हैं, हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं, हम आपको जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कराते हैं। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ।